हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का ना 9 बज चुका है और नाश्ता वास्ता हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल पे देखे होंगे कि आलू का पराठा, आलू की सब्जी और सब चीज़ बना था, हम लोग खा पी लिए और उसके बाद का ये क्लिप है। तो आज धूप बहुत अच्छी, आज क्या कल भी अच्छा मौसम था, तो आज सोचे ना कि गेहूँ धो दें, क्योंकि जैसा कि 2-3 दिन से मैं आप लोगों से लगातार कह रही हूँ कि आटा अब ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ धोना था। और आज जब देखे कि मौसम अच्छा है, बस अल्लाह ताला का नाम लेके स्टार्ट ही कर दिए कि अगर मान लीजिए बीच में बारिश अगर आ भी जाती है ना, तो थोड़ा बहुत भी सूख जाएगा ना, तो उसको अंदर डाल देंगे तो भी सूख जाएगा। वैसे तो यही दुआ करेंगे कि सारा दिन अच्छा खासा धूप रहे, भले ही कल बारिश हो जाए। तो यहाँ पे ना बाल्टी में ज़्यादा नहीं धो रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही धो रहे हैं, क्योंकि फिर सूखने में भी टाइम लगेगा ना। तो बाल्टी में जितना आटा बस उतना ही डाल चुके हैं। और ये जो बाल्टी है ये सुम्बुल से मांग के लाएं, क्योंकि मेरी जो बाल्टी है आज वॉशिंग मशीन भी निकाले तो वो भी फैला हुआ है। और टब जो है वो उसमें तो गेहूं ही है। एक जो टब है वो बाथरूम में रखा था और एक जो टब था ना वो गेहूं के लिए ही निकाले थे कि गेहूं धोने के लिए, लेकिन उसमें तो गेहूं रख चुके थे, तो आज सुम्बुल से मांग के लेकर आए। और उसके बाद अभी चलते हैं, गेहूं को ना आधा घंटा के लिए फुला के छोड़ देते हैं कि जब आधा घंटा फूल जाएगा ना उसके बाद बहुत अच्छे से एकदम साफ़ हो जाता है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, जितना भी मिट्टी उट्टी लगा होता है वो जैसे पानी में घुल जाता है, कुछ जो पत्थर होता है वो नीचे में बैठ जाता है, तो काफ़ी अच्छे से एकदम साफ़ हो जाता है। तो बस इसको आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद बाकी जो अपना काम है वो कर लेंगे और फिर इसके बाद आके फिर गेहूँ का जो हाथ लगाना होगा फिर गेहूँ का हाथ लगाएँगे। और वैसे तो अधिकतर मैं छत पे ही धोती हूँ गेहूँ, लेकिन आज ना यहाँ पे हैंडपंप के पास धो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गेहूँ है भी नहीं और घर में ये भी हैं, तो जब धुल जाएगा ना तो ये लेके चले जाएँगे। तो अभी मैं अपने घर का ना झाड़ू पोछा सब कुछ करके और आधे घंटे में आ चुके हैं और ये भी यहाँ पे बैठ चुके हैं। हम इनको ज़बरदस्ती बैठाए हैं कि आप थोड़ा-सा पानी चालू कर दीजिए, क्योंकि हैंडपंप भी चालू करना फिर धोना तो दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए। तो यहाँ पर बाल्टी कुछ ज़्यादा ही भर गई थी, तो ऊपर से थोड़ा-सा गेहूँ धो के और निकाल चुके हैं और अब मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से नीचे से, क्योंकि ना स्पेस कम था और मैं इनको डाँट रही थी। मना कर रहे हैं कि पानी मत चालू करिए, मत चालू करिए, और इतना पानी कर रहे थे ना कि देखिए तो बहुत सारा गेहूँ गिर गया था। अब ये गेहूँ बर्बादी होगा ना, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए थे कि जितने भी सब जैसे कि चिड़िया क कबूतर ये सब है ना, ये लोग अपना दाना चुन लेंगे। ऐसे तो नाली में चला जाएगा, तो कम से कम ऐसे बाहर रहेगा ना तो वो लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लगा, लेकिन हाँ, बढ़िया से एकदम गेहूँ, और गेहूँ थोड़ा-सा गंदा भी था, मिट्टी थी इसमें। कुछ तो ऐसे ही रखा हुआ है, उस वजह से भी गंदा हो जा रहा है। और जो लास्ट का जो गेहूँ अभी जो टब में पड़ा है ना, अब जिस दिन मौसम अच्छा रहेगा उस दिन सारा टब लाके ना और ऊपर ही छत पे ही धो के और पूरा पसार देंगे, अब यही सोचे हैं। तो फिलहाल देखिए आज हवा कितनी तेज चल रही है और ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे क्या है, धूप सुबह से लेके ना शाम तक रहती है। जब तक एकदम सूरज डूबता नहीं है ना तब तक यहाँ पे धूप आती है। तो बार-बार ना हटाना-उटाना नहीं पड़ेगा, ये नहीं कि गेहूँ डाल दिए फिर हटाए। तो यहाँ पे हम इनका इंतज़ार करें, जबकि हम वहाँ से गेहूँ दे के हम छत पे आए, चादर भी डाल दिए, तो हम कहे ये क्या कर रहे हैं? तो ये देखिए कैसे। और ये देखिए पूरा गेहूँ बर्बाद। जैसे ही ये डालना स्टार्ट किए ना तभी इतनी तेज हवा चली कि चादर ही पलट गया। और ऐसे गेहूँ कौन डालता है? हम बोले कि पूरा ना पहले चादर पे ही वो डलिया जो है वो डाल दीजिए और फिर पलट दीजिए। तो ये ऊपर से ऐसे-ऐसे करके और स्टाइल में करते-करते ना ये ऐसे ही हो गया। तो फिलहाल चलिए, ज़्यादा गेहूँ नहीं है, लेकिन हाँ, एकदम अच्छे से पूरा पतला जो लेयर होता है ना वो करके गेहूँ को डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि जल्दी से सूख जाएगा। और हवा वाक़ई बहुत तेज़ है, तो वो जो चादर है ना वो उड़ रही थी। तो इनसे हम बोले कि कुछ इसका जुगाड़ करिए। तो पहले तो हम गए तो एक ईंटा उठा के लेकर आए, तो एक ही ईंटा था, बाकी के लिए नहीं था। तो जो जीसू का एक्सरसाइज़ वाला जो डंबल-वंबल रखा है ना, तो हम इनसे बोले कि वही ला-ला के ना और सब जगह रख दीजिए, तो जिससे क्या होगा कि हवा से उड़ेगा नहीं और गेहूँ इधर-उधर फैलेगा नहीं। वैसे तो गेहूँ बहुत सारा गिर गया इधर-उधर, तो उसको ना ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं और वो फिर जो चिड़िया का कबूतर आज उन लोगों का दाना ही हो जाएगा, और क्या कह सकते हैं। तो चलिए, इधर का काम। और धूप ना आज इतनी तेज़ है ना कि हम लोग तो खुद ही जैसा लग रहा था ना कि भून रहे थे, और कितना जल्दी हो कि काम यहाँ से करके
और उसके बाद निकल जाए, यही सोच रहे थे। तो ये तो हल्का फुल्का करके और निकल गए। और हम ना बीच में क्या था कि गेहूँ बहुत ज़्यादा था, तो हम सोचे लाओ इसको भी लगे हाथ फैला दे। और उसके बाद ना फिर हम सारा दिन हम छत पे नहीं गए, क्योंकि धूप वाकई बहुत तेज़ थी। आए तो ये बोले आधा आधा कप चाय बना दो, क्योंकि धूप में ना सर थोड़ा सा वो हो गया था, तो चाय बना लेते हैं। और गर्मी से आए और गरम गरम चाय पी के ना बढ़िया हम लोगों का कॉम्बिनेशन ही यही है, क्योंकि चाय से वाकई एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ शाम का टाइम है और फिर उसके बाद ना खाना वाना बनाने लगे, और फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे जिया आ गई है छत पे और सूरज देखिए डूबने वाला है। और ये जो व्यू है ना, ये वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अब है कि टाइम ही नहीं मिलता है कि थोड़ा देर छत पे आके बैठें और थोड़ा सा मौसम का मुआयना कर लें और थोड़ा देर बैठ लें, सांस ले लें। ऐसा है अभी का जो टाइम है ना, वाकई बहुत बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। इसलिए भी क्योंकि दोनों चैनल पे अभी काम कर रहे हैं, और सुबह से शाम पहले इधर का वीडियो बनाओ फिर उधर का वीडियो बनाओ, तो थोड़ा सा अपने आप को बिजी कर लिए हैं कुछ ज़्यादा ही। बस ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ना लाइन अप हो जाए ना लाइफ, उसके बाद शायद सब कुछ सुकून से एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो गेहूं एकदम सूख चुका है, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, खा के भी चेक किए, तो जब कट दिन आवाज़ आया ना, तो पता चल गया कि हाँ सूख गया। अब इसको धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अब 1-2 दिन अगर मौका मिलेगा तो इसको चावल को बीन के और फिर दे देंगे पीसने के लिए। बहुत बड़ा ना टेंशन ख़त्म हो गया कि अगर मान लीजिए आटा ख़त्म हो जाता और जो बारिश है वो बंद ही नहीं हो रहा था, तो क्या करते, फिर मार्केट से मंगाना पड़ता। इतना सारा गेहूं तो घर में रखा हुआ है और उसके बाद फिर मार्केट से लाना पड़ता। तो 11 बज चुका है। अरे अल्लाह हुआ, जिया सो गई है। जिया सो गई है जैसा कि है रोज का, क्योंकि इसको स्कूल जाना रहता है ना, इसीलिए। और आज हम भी खाना नहीं खाएंगे। तो जिया के लिए आज एग रोल बनाए थे, तो हम भी एक खा लिए हैं। पेट हैवी हो गया शाम को। और इनके लिए बाद में बताते हैं। से वो करिए ना। नहीं। क्या इसमें नहीं है, बाहर अंदर है, छोड़ दीजिए। डंडा उंडा से उठाइए। वो कूड़ा वाले से आसानी से आ जाता। ले आए। अरे तो उठा के फेंक दीजिएगा ना। रुक जाइए, देखिए। अरे अपना पैर तो अभी चल जाएगा, किसी के पैर और में लग जाएगा जी। ले आए। जब करना वही था, लेकिन फिर भी तो ये कहाँ है अल्लाह। तो ये आ चुके हैं। हाँ बंद है, हम शाम को गेहूं लेने के लिए गए थे तो बंद कर दिए थे। हाँ तो इनके लिए बना दिए थे रोटी और आलू की भुजिया, और ये आमलेट के लिए बोले थे, कॉल किए कि हम लोग खा चुके हैं, आपके लिए क्या बनाए। तो इतना सारा तो डिमांड कर दिए थे। तो चलिए आमलेट नहीं बनाए थे, क्योंकि इतना फिर ख़राब हो जाता ना। तो प्याज और सब कुछ कट करके रखे थे, हम बोले कि जब तक ये चेंज वेंज करेंगे तब तक आमलेट बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और हम लोग सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे, और यहाँ पे ना केस आया है एक सुबह सुबह। तो ये अंदर ही लेट के अपना मोबाइल चला रहे थे, तो ये वहाँ पे रो रहा था। हुआ ये ना कि कहीं जा हो रहा था, तो सुम्बुल इसको डांट दी तो वो रो रहा था। तो हम बोले जाओ अंदर हैं, बात कर लो इनसे। तो नहीं, तो फिर ये आए तो इनसे बता रहा था। तो आज हमारे यहाँ केस हो गया, सुम्बुल डांट दी।
ठीक है। आपको डांटेगा तो बताना ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे। तो अभी सुबह का ना 8:30 हो चुका है और मेरा आज कोई भी काम नहीं हुआ। अभी यहाँ पे यहाँ पे तह लगा रहे थे, कल जो धोए थे ना तो वो उतार के लेकर आए, तह ही लगा रहे थे। तब तक फिर जीसू से बात होने लगा। आज जीसू को ऑफिस नहीं जाना था तो फिर उसी से इत्मीनान से, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाता है जीसू से बात किए हुए ना, हमको 3-4 दिन से ज़्यादा ही हो जाता है। उसको टाइम ही नहीं मिलता है, जब आता है फिर सो जाता है खा पी के, तो नहीं करते हैं। तो आज इत्मीनान से बैठ के आधा पौन घंटा हम लोग बात किए। उसके बाद फिर बैठे थे तो आरजू की जो फूफी हैं उनका इंतकाल हो गया था, तो वही रो रही थी। तो फिर वहाँ चले गए, थोड़ा देर वहाँ पे बैठे। और नाश्ता अभी कुछ नहीं बनाए हैं, ये घर ही में है। ये बोले आज नाश्ता नहीं करेंगे, घर का ना अभी कोई भी काम नहीं हुआ, पूरा बेड फैला हुआ है। इधर भी देखिए तो पूरा फैला हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज सुबह जिया के लिए पुआ बनाए थे तो वो पुआ लेके चली गई थी। तो बस यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। काफ़ी लेट में, लेकिन फिर भी चलिए। तो चलिए लेट तो सही, लेकिन काम स्टार्ट करते हैं। और सही बात है कि अगर सुबह से अगर आपका काम में लेट होता चला जाता है ना, तो फिर आप उसको पकड़ नहीं पाते वो छूटता चला जाता है, छूटता चला जाता है, और लेट पे ना लेट होता रहता है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं तह लगाने के लिए। और सबसे बड़ा है कि पहले पर्दा को खोलो। उस दिन ना खोले नहीं थे, क्योंकि हम तो डाले ही नहीं थे। हम आपसे बोले ना कि वॉशिंग मशीन में हम ड्रायर में कर करके निकाल रहे थे और ये जाके छत पे डाल रहे थे। तो उस दिन का खुला नहीं था और ऐसे ही पर्दा सूख गया था। और यहाँ पे आके मेरी हेल्प कर रहा है। और बच्चे होते ही ऐसे हैं कि बड़े तो ये तो देखिए और चले गए, ये नहीं हुआ कि हाँ आओ तुम्हारा जैसे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। लेकिन बच्चा आ गया हेल्प करने के लिए। हम तह लगा लगा के यहाँ पे रख रहे थे और यहाँ से उठा उठा के वहाँ पे लगा रहा था। उसके बाद आज हम अपने लिए मेहंदी घोले थे कि आज बाल में मेहंदी लगाएंगे। लेकिन ये भी तैयार हो गए। हम इनसे पूछे कि मेहंदी लगाएंगे, तो बोले कि लगा दो। तो बस उतने ही मेहंदी में आधा से ज़्यादा इनको लगा दिए और उसके बाद फिर बाकी जो बचा वो हम अपने सर में लगा दिए। मुझे कोई ऐसा नहीं था कि इसमें जैसे बाल में रंग वंग चाहिए, क्योंकि मेहंदी से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हल्का जो ब्राउन होता है ना वो और ज़्यादा गंदा लगता है। और हम लोग तो डाई लगाते हैं, यानी कि कलर ही लगाते हैं। तो लेकिन ना मेरे बाल में थोड़ा सा रूसी भी हो रहा था और बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहा था। और सही बात ये भी है कि सर में ना इतना टेंशन है कि एकदम गरम जैसा लग रहा था। और आज मेहंदी लगा के इतना सुकून मिल रहा था, मेरी आँख ना एकदम बंद हो रही थी, इतना सर ठंडा ठंडा, तो अच्छा लग रहा था। तो फिलहाल के लिए इनको लगा देते हैं। और इसमें ना नींबू मिला दिए थे और कॉफ़ी मिला दिए थे, हल्की सी कॉफ़ी मिलाए थे ताकि एक अलग सा जैसे कि कलर आ जाए, ये है। और नींबू तो अच्छा होता है, नींबू बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके रूसी उसी है ना, इसकी प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट आप नींबू मत लगाइए। उससे क्या होता है वो नुकसान करता है, बाल ओल काफ़ी झड़ने लगता है। तो आप ना मेहंदी में मिला के नींबू लगा लीजिए, तो उससे क्या होता है जड़ से ना और रूसी ख़त्म हो जाता है। या तो दही मिला लीजिए, अगर दही है तो दही, मेरे पास दही नहीं था और नींबू था तो नींबू लगा लिए। तो यहाँ पर इनको तो लगा चुके, हेलमेट पहना चुके हैं। और उसके बाद ना फिर चलते हैं लगे हाथ, अपना भी लगा लेते हैं अपने से ही। अब मेरा कौन लगाएगा, ऊपर से बहुत थोड़ा सा भी मेहंदी बचा था। फिर 1-2 दिन में और ना मेहंदी घोलेंगे और उसके बाद मेहंदी लगाएंगे। वैसे इसका मेहंदी ये जो है ना, इस बहुत अच्छा मेहंदी है। मेरा भाई जब अजमेर शरीफ गया था ना, तो वहाँ से लेकर आए थे। और वो राजस्थान वाली जो मेहंदी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है, तो वही था ही। तो बस जो हल्का फुल्का था वो अपने बाल में लगा दिए। और बगल में जो हमारे है ना, उनके यहाँ तो पेड़ है मेहंदी का। और जब वो मेहंदी का पेड़ देखते हैं तो बड़ी लालच आता है कि आप थोड़ा सा मेहंदी मांग ले। और वैसे मांगेंगे तो वो दे देती है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा मांगने में अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल जो है उसी में, और हो सकेगा तो इंशाल्लाह तो पेड़ ज़रूर लगा लेंगे, चाहे ऊपर छत पे गमले में लगा ले, चाहे यहाँ खेत में ही लगा ले, लेकिन लगाएंगे ज़रूर। क्योंकि बुढ़ाई दाई में ना वो बहुत काम आने, यानी कि बुढ़ापा में, हम लोग में बुढ़ाई दाई बोलते हैं तो बुढ़ापा में काम आएगा बाल उल में लगाने के लिए। यहाँ पे क्या करें, तो जो काला वाला जो चना है ना, उसमें घुन लग गया था। तो आज देखिए, क्योंकि बरसात के टाइम में ये लग ही जाता है। और ये जो चना है ना, ये पुराना भी था,
तो इसको क्या किए ना कि गैस पे थोड़ा-सा भून लिए थे और उसके बाद ना बहुत सारा घुन तो जितना भी घुन था ना वो अंदर ही अंदर जैसे कि मर गया। तो अब इसको झाड़ दे रहे हैं तो जितना भी घुन था वो निकल जा रहा है और चना एकदम साफ़ हो गया। आप चाहें तो इसको धूप में भी दिखा सकते हैं। तो धूप हमारे यहाँ आज ना तेज़ नहीं थी, जैसे था ही नहीं, तो फिर बाहर डालने से कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो इसीलिए हम इसको ना गैस पे ही धीमी आँच पे भून लिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो कितना सारा घुन निकल चुका है। तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है अजान, तो वो ना पैरी से अपना साफ़ कर रहा था, तो हम झाड़ू लेकर आ चुके हैं। अभी घर में झाड़ू-वाड़ू नहीं लगाए, तो इसीलिए इसको कूड़ा यहीं पर रख दिए हैं और फिर अभी इधर से काम करके और फिर झाड़ू लगाएँगे। तो आ चुके हैं किचन में, तो डब्बे में ही डाल देते हैं लगे हाथ, नहीं तो क्योंकि बाहर ही रहेगा, बरसात का टाइम है तो वो सॉफ्ट भी हो जाएगा और जब अच्छा खासा गर्म है तो उसको रख देते हैं। तो डब्बे में डाल के रख चुके हैं। बाकी जो बर्तन है लगे हाथ बर्तन भी धो लेते हैं। बाल में ना मेहंदी लगी हुई है तो लगे लगे अपना काम भी हो रहा है और मेहंदी का भी असर। वैसे तो मेहंदी मैक्सिमम लोग रात में लगाते हैं, जैसे जब सूख जाता है ना तो रात भर रहता है तो ज़्यादा अच्छा कलर आता है, लेकिन मुझे कलर चाहिए नहीं था तो इसीलिए आधे 1 घंटे के लिए ही लगाए थे कि उतना देर में लगा के और अपना काम करेंगे तो मेरा दोनों काम एक साथ हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, तो ओवन ना बहुत टाइम से ख़राब था। इसमें प्रॉब्लम क्या था ना, ये आधा ही एरिया में बस जलता था, यानी आधे एरिया में ही काम कर रहा था। तो कई दिन से हम इनसे कह रहे थे तो आज ये बैठ के बना रहे थे, तो वो उधर अपना बना के सब कुछ रेडी कर लिए। बना के ना उसको साफ़ भी कर लिए, तो पानी से तो साफ़ होता नहीं है, तो वो ऐसे ही हल्का सा पोंछ-ओछ के पूरा साफ़ कर चुके हैं और हम पूरे घर का काम-वाम करके और अब झाड़ू लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी आप लोग देखेंगे मियाँ बीवी का रोज़ का, ये बच्चों से भी ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं, अभी ये बाग में ऐसे नहीं। तो 5 मिनट रुक जाते। अरे यार तुम्हारी वजह से सब काम मतलब अब फिर हम इधर चले गए तो क्या हुआ इससे? यहाँ पे झाड़िए, पैर झाड़िए। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, निकला कुछ जबरदस्ती का मतलब झाड़ू लगा तो कोई आना जाना बंद कर दिया। ऐसे सब सुकुमारी की तरह वैसे ऐसे करके लगा दिया। फटाफट करके हटाना चाहिए। लीजिए पैसे फटाफट करते हैं। तो आप लोग देखें तो इसके ऊपर एक ही जो कहावत है ना वो एकदम सेट होता है, वो आप लोग बताएंगे कि कौन सा कहावत इसमें एक ही कहावत एकदम सेट होता है, सही बता रहे हैं। तो वो आप लोग बताइएगा कि कौन सा कहावत है, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। तो बस यहाँ से झाड़ू लगाते हुए इधर भी आ गए और इनको लगता है ना कि हम सुखवारी की तरह धीरे धीरे से झाड़ू लगा रहे, लेकिन हवा इतनी तेज चलती है ना कि धीरे धीरे से ही लेकर आना पड़ता है, नहीं तो जितना भी जोर से करेगा ना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम नहा के आ चुके हैं और जब नहाने के लिए गए थे ना तो दाल चढ़ा के गए थे कि जब तक हम आएंगे तो दाल बन जाएगा। और आपको आज यकीन नहीं होगा कि हम आधे घंटे के अंदर खाना बनाए, क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो 1 बज रहा है। हमारा लेट तो हो ही रहा था और लेट पे लेट ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो 1 बज रहा है और 1:20 पे जिया का छुट्टी होता है और 1:30 बजे जिया आती है और जिया के आने तक हमारा खाना सब कुछ रेडी हो चुका था। तो दाल चढ़ा के गए थे तो दाल बन चुका है और यहाँ पर हम कट कर दिए थे करेला। तो करेले में नमक लगा के उसको छोड़ दिए, क्योंकि उससे पहले नमक लगा के छोड़ना पड़ता है ना, तो उससे क्या होता है ना कि उसका जो कड़वापन है ना, कड़वापन निकल जाता है और उसके बाद जब करेला आप खाएंगे ना तो उतना कड़वा नहीं लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो जब तक उधर वो सॉफ्ट हो रहा है तब तक यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च काट के ना और कढ़ाई में डाल चुके हैं और कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हो चुका था। बहुत ज़्यादा आगे निकल गए इसीलिए हड़बड़ी में बता रहे हैं। तो सरसों का तेल जैसे ही गर्म हुआ उसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दिए थे। तो यहाँ पे अभी वो लाल ही हो रहा है और साथ में आलू भी डालेंगे। आलू की ना भुजिया के साथ ये खाते हैं, क्योंकि इनको तो हर चीज़ में आलू ही चाहिए। तो अभी एक सब्जी तैयार हो रही तब तक दूसरे की तैयारी करें, क्योंकि जिया ना करेला नहीं खाती है और करेला बहुत थोड़ा सा भी बना रहे थे। जब कोई खाता ही नहीं तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे ना लौकी काट रहे हैं तो लौकी भी बनाएंगे। अब सोचिए आधे घंटे के अंदर और 2 तरह की सब्जी और साथ ही साथ में ना वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि अल्लाह ताला भी आपका सपोर्ट, जब देख रहे हैं कि हाँ इसकी कोई गलती नहीं है तो अल्लाह ताला भी सपोर्ट कर देते हैं। नहीं तो ऐसे जब ब्लॉग बनाने लगते हैं ना तो आधे घंटे का कम 1 घंटा में तो हो ही जाता है।
लेकिन आज देखिए तो सब्जी तो कैसे बना, तो चलिए दिखाते हैं। जैसे ही प्याज लाल हुआ ना, उसके बाद इसमें जो करेला है, करेले को 2-3 पानी में ना अच्छे से धो के फिर डालिएगा, क्योंकि जब करेला में नमक डाल देते हैं ना और फिर हल्का सा धो के डालेंगे तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नमक अच्छे से उसको निकाल दीजिएगा और जो उसका पानी है ना वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद उसमें डाल चुके हैं और फिर उसमें आलू भी डाल चुके हैं और अब इसको ढक के ना छोड़ देते हैं बनने के लिए। हल्का सा जो नमक है वो आप ऐड कर लीजिएगा, चाहे लास्ट में करिए चाहे आप अभी ऐड कर लीजिए। उसके बाद उसको उस वाले गैस पे शिफ्ट कर दिए हैं कि जब तक वो बनेगा तब तक इधर हम सब्जी बना लेंगे। यहाँ पे एक गलती हम किए कि हमको ना कढ़ाई में ये सब्जी नहीं बनाना चाहिए था, हमको कुकर में बनाना चाहिए था। जब भी कभी आपका लेट हो ना और आपको सब्जी बनाना हो तो कुकर का ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, शैतान हावी हो जाता है तो आपका दिमाग ही नहीं काम करता है। तो फिलहाल देखिए फिर भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए, लौकी की जो सब्जी बना रहे थे ना, तो जैसे ही सरसों का तेल गरम हुआ तो जीरे का थोड़ा सा तड़का देके और प्याज यहाँ पे एकदम महीन चॉप करके डाले थे। इसमें हरी मिर्च डाल दिए थे और उसके बाद जैसे ही वो लाल हुआ उसमें लौकी डाल दिए थे। और अब यहाँ पे बेसिक सा जो मसाला, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिए थे और लहसुन को ना पीस के नहीं डाले थे, कूट के डाल दिए थे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा। जो भी मसाला यूज़ कर रहे हैं वो सूखा मसाला यूज़ करें। रीज़न ये है कि सूखा मसाले को ना टाइम नहीं लगता है, कि हाँ उसको भुनने में टाइम लगेगा और जो लहसुन है वो उसी के साथ पक जाएगा, क्योंकि लौकी को ना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ढक के और इसको छोड़ चुके हैं और साथ ही में जो मेरा करेला और आलू है वो भी तैयार हो चुका है। तो उसको हटा के और कुकर में चावल चढ़ा देते हैं। और सबका कहना है कि ये वाला जो कुकर है इसको हटा दीजिए, बहुत ख़राब हो गया है। तो जी मुझे भी पता है, लेकिन बस ये है कि इसको ना फेंकने का मन नहीं करा। ये मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड जब शादी से पहले ना तब का है और यकीन मानिए आज तक कभी ख़राब भी नहीं हुआ। और लेना है, लेकिन हमको ना सेट वाला लेना है, वो वाला कुकर लेना है जो जैसे नहीं जो जिसमें खाना भी बना सकते हैं, जैसे फैला हुआ रहता है तो वो उसमें लीड भी रहता है और साथ में जो कुकर का ढक्कन होता है जो सेट होता है ना, हमको वो वाला लेना है, इसीलिए अभी नहीं ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ ना कि काफ़ी टाइम लगा रहा था लौकी, तो उसके बाद ना कुकर में इसको शिफ्ट कर दिए हैं और आधा इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप लास्ट में ना इसमें खटाई भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल चुके हैं गरम मसाला और आधा चम्मच इसमें ना सांभर मसाला डाल दिए थे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें सांभर मसाला डाल के देखिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इसमें ना 4-5 सीटी लगा दिए थे। फिर उसके बाद तेज़ आँच पे 1-2 मिनट पका दिए और सब्ज़ी यहाँ बन के तैयार हो गई है। हरी धनिया से डाल के अब बस अब सर्व कर देते हैं और आधे घंटे के अंदर मेरा खाना सब चीज़ रेडी हो चुका था। तो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।